नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कृपया करके अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके से लोगों की नजरअंदाजगी सामने आ रही है उस पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि मेरा अनुरोध है आप सभी से कि वो इन नियमों और कानूनों का पालन लोगों से करवाएं। तो बड़ी खबर, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जनता कर्फ्यू का आह्वान लोगों से किया था और इसकी सफलता पर लोगों का धन्यवाद भी उन्होंने दिया, लेकिन अब कुछ तस्वीरें जो ऐसी आ रही हैं जिसमें लॉकडाउन को लेकर लोगों की गंभीरता नजर नहीं आ रही, लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। इसी पर चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ट्वीट के जरिए। और साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी दिल्ली को लॉकडाउन किया गया है। आपको ये याद दिला दें कि आज सुबह 6 बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक दिल्ली में मेट्रो, अंतर्राज्यीय बसों की सेवाओं को ठप किया गया है। वहीं डीटीसी की सिर्फ 25% बसें ऐसी हैं जो सड़कों पर चल रही हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। वहीं जो दवा की दुकानें हैं, फल और सब्जी की दुकानें और साथ ही दूध की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान और फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। इसका असर उड़ानों के साथ साथ मेट्रो पर भी है, वो भी पूरी तरीके से ठप है। जबकि जो निजी गाड़ियां हैं सड़कों पर चलने की उन्हें इजाजत तो है, लेकिन साथ ही ये अपील की बहुत जरूरी अगर है इसी कंडीशन में आप घर से बाहर निकलिए, वरना घर में ही रहिए। क्योंकि कोरोना को अगर रोकना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। लेकिन इसे लेकर कई जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो थोड़ी चिंताजनक, क्योंकि वो ये बता रही हैं कि शायद बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं अभी जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर घरों में रहना जरूरी क्यों है, लॉकडाउन का मतलब क्या है। तो आपको बता दें कि जो इस वक्त स्थिति है, कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ संक्रमण, अगर उस पर लगाम लगानी है तो लोगों से दूरी बनानी होगी। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रखिए, बाकियों को भी सुरक्षित रखिए, घर परिवार वालों से भी एक दूरी बनाकर रखिए। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इसी पर जो बड़ी बातें हैं इससे जुड़ी, यानी लॉकडाउन पर बड़ी खबरें क्या हैं, अब वो जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कोरोना की वजह से 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जो लॉकडाउन हो गए हैं। सुबह 6 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं दिल्ली के। देश के 22 राज्यों के 75 जिले लॉकडाउन हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में भी लॉकडाउन की स्थिति है। ये बड़ी खबर। यूपी के 16 जिलों में 25 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 27 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। 31 मार्च तक ट्रेन, मेट्रो और इंटरस्टेट बस सेवा भी ठप है पूरी तरह। लॉकडाउन के दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, उन्हें जारी रखा गया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, घरेलू उड़ानें अभी जारी हैं। वहीं देश में कोरोना के मामले 350 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और 7 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। और चलिए अलग अलग जगहों से जो अलग अलग तस्वीरें हैं, बड़ी बातें वहां की क्या हैं, ये भी लगातार हमारे सहयोगी जो हैं वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नित्यानंद मेरे साथ जो कि मुंबई से जुड़े हुए हैं, खालिद हुसैन जम्मू कश्मीर से मेरे साथ हैं और साथ ही मेरे साथ विनोद जो कि लखनऊ का हाल बताएंगे, वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। खालिद, चूंकि लॉकडाउन की स्थिति अब, हालांकि लोग इस बात को समझ तो रहे हैं कि ये क्यों गंभीर है, आखिर क्यों इसके लिए बार बार कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें, लेकिन कल की तस्वीरें और आज की तस्वीरें, कितना फर्क आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ ऑफिशियली जो है प्रशासन ने लॉकडाउन किया है आज से 31 मार्च तक। तमाम जो इंटर स्टेट बस सर्विस है उसको स्थगित कर दिया गया है। सिर्फ 16 ऐसी एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनको पे छूट दी गई है। और आज हम देख रहे हैं सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद हैं। जो आवश्यक जरूरी यहाँ पर दुकान है, चाहे ग्रोसरी की हो, सब्जी वाले की हो, दूध की हो, ये दुकानें खुली मिल रही है। कुछ हद तक लोग जो है समझ रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो है किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि उनके अपने लिए है, उनके अपने परिवार के लिए है। कई जगहों पर जबरदस्ती भी प्रशासन जो है लॉकडाउन करवा रही है। कई जगहों पे हमने देखा कि कटीली तारें लगा दी गई हैं, लोगों को वापस
भेजा जा रहा है घर, और उन्हें समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि ये लॉकडाउन जो है आपके हित के लिए है, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, इसलिए इसको बंद किया गया है। यहाँ तक कि जो डिविजनल कमिश्नर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो एडवाइजर टू गवर्नर है बसीर अहमद खान, जिन्हें हाल ही में चार्ज संभाला है, कल उन्होंने कुछ स्तरीय बैठक ली जिसमें यहाँ तक भी सोचा गया है कि डोर स्टेप पे फूड राशन जो है लोगों को फराहम किया जाने की सुविधा पर भी चर्चा की जा रही है कि लोगों को ऑन कॉल जो है ये सब सुविधाएं मिलेंगी। यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है घरों के भीतर अगर वो रहते हैं तो उन्हें हर किस्म की सुविधा मिले वहां पे, और खाने पीने की सामग्री मिले, बाकी चीजें मिले जो एसेंशियली उनके लिए जरूरी है, मेडिकल फैसिलिटीज मिले। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर की बात करें तो हजारों की तादाद में यहाँ के बच्चे जो है विदेशों में पढ़ते हैं वो धीरे धीरे लौट रहे हैं। कई हजार बच्चे लौट चुके हैं, उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। करीबन 65 होटल जो है वो ऐसे सरकार ने हायर किए हैं जिनमें उन बच्चों को रखा जा रहा है 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखे, लेकिन फिर भी एहतियातन हर कदम उठाया जा रहा है। लॉकडाउन में लोगों को समझाने का सिलसिला भी लगातार जारी है ताकि लोग इसकी गंभीरता को समझ सकें। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ खालिद, लेकिन अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। नित्यानंद, मुंबई कल एक बहुत अच्छा मैसेज मुंबई ने दिया था, क्योंकि मुंबई कभी थमती नहीं, लेकिन कल थमी थी ताकि वो रफ्तार वो आगे ले सके, इसीलिए कुछ वक्त के लिए रुकना ही सबने सही समझा। आज कैसी तस्वीर है वहां से? जी देखिए, आज जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया कि इस मामले को सीरियस लेना चाहिए, लेकिन आज की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि हालांकि पहले से व्हीकल्स कम है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि वाहनों का आना जाना की शुरुआती ऐसा लगता नहीं कि जो अपील की गई उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है रोड पर, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार ये अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि लोग जो है घर में रहे, भीड़ भाड़ से दूर रखें। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार जो व्हीकल्स का मूवमेंट है, चाहे टू व्हीलर व्हीकल की बात करूं, ऑटो की बात करूं, ये लगातार इसका मूवमेंट दिखते हुए नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि पीएम को ये बोलना पड़ा होगा कि कोरोना जैसे मामले को लोग गंभीरता से ले। और आपको बता दो, अभी तक राज्य में 89 मरीज जो है वो कोरोना पीड़ित है। कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत हुई है। 68 साल एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई, फिलीपींस का नागरिक था। आप देख सकते हैं मुंबई की ये तस्वीर वापस मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ लगातार जो 4 व्हीलर है वो आते जा रहे हैं, मूवमेंट लगातार। ये देखिए एक शख्स कैसे फैमिली को लेकर यहाँ मूवमेंट करते हुए नजर आ रहा है। गंभीर होना चाहिए क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन मुंबईकरों को भी इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ेगा कि उन्हें बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में जबकि लगातार ये अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके लोगों को याद दिला रहे हैं कि आप वक्त की इस गंभीरता को समझिए, जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनके पालन करिए। ठीक है, अब लखनऊ चलते हैं। विनोद, लखनऊ में तो हालांकि मॉल्स, कैफे, शॉप्स, रेस्टोरेंट पहले ही बंद करा दिए गए थे, लेकिन अब लॉकडाउन की स्थिति। ठीक है, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, लॉकडाउन पर केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देशों को सख्ती से पालन इनका कराए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ और सीधा निर्देश दिया गया है राज्य सरकारों को कि लॉकडाउन पर जो निर्देश हैं उन्हें सख्ती से उनका पालन हो। ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है। विशाल पांडे मेरे साथ हैं। विशाल, देखिए शिरीन, साफ तौर से क्योंकि लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि इस महामारी को फैलने से रोका जाए, लेकिन आपको मैं सबसे पहले इंडिया गेट की तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए किस कदर आपको यहां पर कुछ सेकंड में कई गाड़ियां निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये इस बात की गवाही देती है कि लोग लॉकडाउन के बावजूद भी घरों से निकल रहे हैं, इस कॉल को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके राज्यों को निर्देश दिए थे कि नियमों का पालन कराया जाए। और अभी खबर यह आ रही कि जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें एक आदमी कईयों को अपने चपेट में ले सकता है। और इसीलिए आप ये तस्वीर देख सकते हैं। आप शिरीन देखिए, ये इंडिया गेट के मेन सर्किल की तस्वीरें हैं जहां पर अभी रेड लाइट हुई है। तो आपको कम से कम अगर मैं यहाँ पर गाड़ियां बताना चाहूं तो 15 से 20 गाड़ियां इस 10 से 20 सेकंड में आकर यहाँ पर रुक चुकी हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग अभी इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कल जनता कर्फ्यू में तो समर्थन दिया, लेकिन अगर लॉकडाउन में समर्थन नहीं दिया तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री को दोबारा याद दिलाना पड़ा विशाल लोगों को
याद दिलाना पड़ा कि सिर्फ एक दिन से नहीं, लॉकडाउन की अहमियत को समझिए, आखिर ये गंभीर क्यों है, इस बात को समझिए और इसका पालन करिए। और राज्य सरकारों को भी इसीलिए निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों को समझाइए कि आखिर लॉकडाउन क्या है और क्यों है, घरों में रहिए। बिल्कुल, राज्य सरकारों को सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वो लोगों को नियमों का पालन कराएं, क्योंकि लोग सुबह से ही लगातार अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कहीं कहीं अगर चल रहे, जैसे मैंने दिल्ली में कुछ डीटीसी की बसें आज यहाँ पर सुबह से देखी, उसमें सफर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अपने निजी वाहन से एक शहर से दूसरे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस बात का खतरा सबसे ज्यादा है कि कहीं कोरोना एक दूसरे की जो चेन तोड़ने की कोशिश है, वो चेन विशाल, आपको रोकना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बड़ी खबर है ये निर्देशों को, राज्य सरकारों को ये निर्देश है केंद्र सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन पर निर्देश जो हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाए जनता के द्वारा। रविंद्र मेरे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमसे साझा करेंगे। रविंद्र, देखिए, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है और एक एडवाइजरी भी जारी किया है कि जो भी लॉकडाउन जहां जहां है, जिन जिन राज्यों में किया गया है, जिन जिन जिलों में किया गया है, जिन जिन कस्बों और बड़े शहरों में किया गया है, उसे स्ट्रिक्टली से फॉलो किया जाए और कराया जाए। अगर जो इसको वायलेट कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी लिया जाए। यानी कहीं न कहीं कोरोना को लेकर जिस तरह से कल जनता कर्फ्यू और प्रधानमंत्री मोदी की अपील का व्यापक असर हुआ, लेकिन उसके बाद आज देखने में आया है कि काफी लोग इसे रिलैक्स मान के चल रहे हैं कि जो चेन था वो ब्रेक हो गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत सरकार का साफ तर्क करना, और कुछ देर पहले ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा था कि लापरवाही नहीं बरते। उसके बाद ही ये सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी हुआ और कहा गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाए जो इसको वायलेट कर रहे हैं जहां पर लॉकडाउन हुआ है। बिल्कुल रविंद्र, क्योंकि कल भी जब जनता कर्फ्यू था उसमें तो पूरा समर्थन लोगों ने दिखाया, सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो 13 से 14 घंटे खत्म हुए, लोग सड़कों पर निकल आए, अपनी गाड़ियां निकाल ली। कल से ही इसका एक तस्वीर हम देख रहे थे और आज चूंकि अब तो लॉकडाउन की स्थिति है, 75 ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा शायद, क्योंकि अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, चाहे दिल्ली सरकार हो या यूपी सरकार हो या जहां जहां लॉकडाउन हुआ है, जिन जिन राज्यों में हुआ है या फिर जिन जिलों में किया गया है, वहां पर कुछ रिलैक्स दिया गया है, कुछ खास संबंधित जो सेवाएं हैं उनको, लेकिन बाकी लोग उसको अपने रूप में ले रहे हैं, उसका नाजायज एक तरह से कहा जाए तो फायदा उठा रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि आज भी बहुत से लोग सुबह से ही सड़क पर आए, चलिए दूध आप लेने गए हैं, ठीक है, मेडिसिन की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है, लेकिन उसके बाद आप केवल बातें करने के लिए रोड पर खड़े हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है और इसीलिए एडवाइजरी जारी हुआ कि उन सभी लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे राज्य सरकार जो जो लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार भी काफी चिंतित है, इसलिए ये एडवाइजरी भी जारी हुआ है। क्योंकि जनता को समझना होगा कि लॉकडाउन आपके लिए है, आप ही की सुरक्षा, आपके परिवार की और इस देश की सुरक्षा और सेहत से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है, तो आपको उसमें सहयोग करना होगा। शुक्रिया आपका रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लखनऊ की स्थिति अभी क्या है? जनता कर्फ्यू में तो समर्थन दिखा दिया, लेकिन अब लॉकडाउन की बारी आती हूं मैं फिर से आपके पास विनोद, लेकिन इस बीच तस्वीरें चूंकि लगातार आ रही हैं वो भी दर्शकों को दिखाना जरूरी है। और ये देखिए, ये तस्वीर जम्मू की है जहां पर अब पुलिस के द्वारा लोगों को ये समझाया जा रहा है कि धारा 144 लागू है, एक जगह पर 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना रहे। अगर कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृपया कोरोना वायरस को फैलने से रोके। जाती है कि धारा 144 लागू है, एक जगह पर 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना रहे। जो भी शख्स 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि धारा 144 तो चूंकि जिम्मेदारी अब दी गई है और पुलिस यहां पर बखूबी अपना काम करती हुई नजर आ रही है, लोगों को ये समझाने की पूरी कोशिश कि आप घर में रहें, लेकिन क्यों ऐसा करें ये भी साथ साथ बताया जा रहा है। नित्यानंद के पास एक बार चलती हूं, शायद वो कोई जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं। नित्यानंद जी बिल्कुल, अभी हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो जॉगिंग करके इस रोड पर जा रहा था और लगातार इस तरीके से नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है, शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इसे सख्ती से लागू किया जाए। आप देख सकते हैं अब ये यहाँ जो लोग आते हैं सीधा हम उन्हें रोक कर ही बात करते हैं। सीधा हम लोगों से बात कर, ये बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए।
हम जो लोग हैं, देखिए ये बोलने से, हम इनसे बात करने कतरा रहे, दूसरे लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए शर्मनाक तस्वीरें हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई पहल आप ही लोगों के लिए की जा रही है तो आपको उसमें समर्थन देना चाहिए, ना कि इस तरीके से आप सड़क पर निकलकर जॉगिंग करें या फिर बेवजह घर से बाहर निकलकर लोगों से बातचीत करें। तो दिल्ली में कोरोना के 30 मामलों पर अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, वो आपको बता देते हैं। 30 केस में से 23 विदेश से लौटे लोग हैं, 7 संक्रमित पाए गए हैं। जो वो भारतीय, वो उनके परिवार के लोग हैं। तो केजरीवाल की तरफ से ये ट्वीट, अरविंद केजरीवाल जो जानकारी देते हुए 30 केस जिनमें 23 विदेश के लौटे हुए लोग और बाकी जो बचे लोग हैं 7 जो संक्रमित हैं वो उन्हीं के परिवार वाले हैं। तो कोरोना वायरस पर दिल्ली में स्थिति कंट्रोल में है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो इस बात की जानकारी ट्वीट करके लगातार वो अपडेट दे रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। और चलिए अब सीधे मैं विनोद का रुख करूंगी। विनोद, अब जल्दी से बता दीजिए कि वहां क्या तस्वीर है, कैसे क्या अपडेट है वहां से। देखिए, जो कल तस्वीर थी उससे थोड़ी सी आज अलग है। आज कल तो जनता कर्फ्यू था, लोगों ने खुद को घर में बंद रखा था, लेकिन आज लॉकडाउन का उतना असर नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि लगातार लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों को समझा जाए कि रिलैक्सेशन दिया गया था कि सुबह 10 बजे तक आप अगर कुछ जरूरी सामान लेना है, घर से ग्रोसरी लेना है, दूध लेना है, तो आप सुबह 10 बजे तक ही, या ऑफिस जाना है कहीं आपको अर्जेंटली, तो आप 10 बजे तक ही जाएंगे, उसके बाद अलाउड नहीं होगा। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सड़कों पर लोग हैं, खासतौर पर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, लोगों की अपनी गाड़ियां हैं, उस गाड़ियों का इस्तेमाल कर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस हालांकि बैरिकेड लगाकर जगह जगह चेक कर रही है, पूछ रही है कि आप कहां जा रहे हैं। इसके बावजूद भी शायद लोग इस बात को इतनी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने कल संयम दिखाया था, पूरे दिन घरों में रहे, आज लॉकडाउन की कंडीशन है, उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है कि लोग को समझाया जाए, लोग घरों से बाहर ना निकले, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कितना जरूरी है। ये लॉकडाउन जो किया गया है ये उनके लिए है और उन्हें घरों में रहना चाहिए। उसका असर कम दिखाई दे रहा है। अभी मैं कुछ देर से सड़कों पर हूँ, यहाँ लगातार जो वाहन है वो लगातार गुजर रहे थे, तो ये दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है सड़कों पे लोगों की। लोग सड़कों पे अभी भी निकल रहे हैं और ऐसे लोग जिनका कोई काम नहीं है या जो 15 सर्विसेज दिए गए हैं उसमें से नहीं है, उन्हें रियायत नहीं मिली है, तो उन्हें घर में रहना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लोग अपने प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्योंकि तमाम शहर के तमाम शॉपिंग मॉल। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके समर्थन को अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की उसकी, तो कम से कम अभी कुछ दिन तो अपने घर में रहिए और अगर बहुत जरूरी नहीं है तो ऐसे सड़कों पर निकलकर बाकी लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनना यहाँ पर जरूरी नहीं है। सीधे सीधे लापरवाही है आप सभी लोगों की। तो जी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करिए, घर में रहिए और देश को सुरक्षित रखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटते हैं फौरन।